नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विथ मधु। तो आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी सच में ये बात मानने पे मजबूर कर देगी कि घर वाले सही बोलते हैं कि बाल खोल के मत जाओ, खुशबू की चीज़ें लगा के मत जाओ रात में और दोपहर में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी मुंबई की है। मुंबई में ओशीवारा जोगेश्वरी पता ही होगा जो लोग मुंबई में रहते हैं। तो वहाँ पे शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों बराबर बराबर में हैं और वहाँ पे वो पूरा मुसलमान एरिया है। और वहाँ पर दो लड़कियाँ रहती थी साथ में और मतलब दोनों स्ट्रगलर थी, एक्टिंग करती थी। तो मैं बिल्डिंग का नाम बता सकती हूँ लेकिन नहीं बताऊँगी मैं। वहीं पर है जोगेश्वरी से, जोगेश्वरी बहराम बाग से थोड़ा इधर ही है वो बिल्डिंग। वहाँ पर मोस्टली स्ट्रगलर्स रहते हैं। तो दो जो लड़कियाँ रहती थी, तो जैसे इंडस्ट्री बताते कि इत्र लगाओगे तो शुक्र स्ट्रांग होगा, शुक्र स्ट्रांग होगा तो आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। तो शुक्र स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी किसी ने बोला कि इत्र लगाया करो, इत्र जितना लगाओगे, खुशबू की चीज़ें जितनी लगाओगे तो तुमको तुम्हारा शुक्र स्ट्रांग होगा। ऐसे नए नए स्ट्रगल थे, जो जैसे बोल देगा वैसे मान लेना था। पर ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। तो उसने भी यही किया। पर उसने गलती क्या की जो उसको बहुत भारी पड़ी है। तो उसने गलती ये की कि वो इत्र की उसने बॉटल जो ख़रीदी, जो कब्रिस्तान है उसके सामने ही है इत्र की शौवाला, आज भी वो है वहाँ पे। जो वहाँ रहता होगा वो समझ जाएगा। तो वहाँ से उसने 2-3 बॉटल्स खरीदी, सारी बॉटल्स ट्राई करी, लगा लगा के देखी और इत्र को और 4-5 इत्र की बॉटल्स उसने वहाँ से ले ली। अब उसने इत्र की बोतल लेके वो घर पे आ गई। घर पे आई और इत्र की बोतल सब रखी और अपने जो भी अपना डेली का काम, एक्टिंग जाना, ऑडिशंस देना, वो सब वो अपना करने लगी। रात को वो घर पे आई तो दोनों फ्रेंड्स सो गई। फिर अचानक रात में उसको पानी गिरने की आवाज़ आती है बाथरूम से। किसी ने नल खोला है और पानी चल रहा है। तो वो उसको लगा कि शायद उसकी फ्रेंड उठी होगी नींद में और उसने बंद करना भूल गई। तो वो उठती है और नल बंद करके सो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर से पानी गिरने की आवाज़ आती है। अब इस बार उसको लगा अरे फिर से यार, ये लगता है फिर से वॉशरूम गई होगी, फिर से कोला छोड़ दी नींद में। और इस बार वो बंद करके चुपचाप सो जाती है। तो कोई बात नहीं, ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट डे फिर ये सब दिन में उठे, अपना ऑडिशन पे गए, शूट पे गए, जो भी था अपना काम किया। रात में आके फिर खाना वाना खा के वो लोग सो गए। नेक्स्ट डे फिर से सेम चीज़ हुई। फिर से पानी की आवाज़ आ रही थी बाथरूम से और इस बार पानी की आवाज़ के साथ साथ किसी के फुसफुसाने की भी आवाज़ आ रही थी। मतलब कोई आदमी फुसफुसा रहा था, जू जू करके, मतलब कुछ बोल रहा था पर वो उसको क्लियर नहीं बोल रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रहा है। तो उसको सुनाई दी कि कोई आवाज़ आ रही है। उसको पहले लगा कि शायद फ्रेंड नींद में बोल रही है, बोला फिर से ही लगता है ये पानी वानी खोलना बंद कर दिए। लेकिन उसने ध्यान से सुना कि नहीं, आवाज़ बाथरूम से आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है और फुसफुसाने की। और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, फुसफुसाने की आवाज़ बढ़ती जा रही है। वो उसने फिर अपनी फ्रेंड को उठाया कि बाथरूम से आवाज़ आ रही है। उसकी फ्रेंड उठी, वो सुन रही है तो हाँ, उसको भी आवाज़ आ रही है कि पानी गिर रहा है और फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है जो कि बढ़ती जा रही है, धीरे 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 लाउड हो रही है। तो वो लोग डर गए। फिर वो डर के बैठे। अभी सिचुएशन आप समझ सकते हो कि पूरा फटी पड़ी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाए क्या करें। मतलब घर से भाग, हिल भी नहीं सकते, कांप रहे वो लोग की बॉडी कांप रही थी। क्या है, इतनी आवाज़ आ रही है बाथरूम से, वो भी कैसी तैसे हिम्मत करके वो लोगों ने उठे कि देखेंगे। उनको पहले को लगा पता नहीं क्या है, कोई आदमी घुस गया है उसमें, बात चोर आ गया, क्या हो गया है। तो वैसे तो चोर वोर आने का कोई सीन नहीं है घर में, पर फिर भी उनके माइंड में ऐसा सब आया। वो लोग उठे, उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई नहीं था बाथरूम में। आवाज़ भी आना, जैसे ही दरवाज़ा खोला आवाज़ आना बंद हो गई, पर पानी चालू था। फिर वो लोग गए, पानी बंद किया और आई, और जैसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया वैसे फिर फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। और इस बार आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लगी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है फुसफुसाने की। वो लोग इतना डर गए लड़कियां, कि रात में ही उसे 1:30-2 बज रहे थे, घर से भागी और रोड पे चली गई।
फिर अपनी जो कोई फ्रेंड रहती थी वहाँ पे गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई, फिर बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी जो रहते थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो किसी ने फिर एक जो मौलवी थे उनको बुलाया, मौलवी को बुलाया। तो फिर मौलवी ने जैसे एंटर किया तो मौलवी को भी इत्र की खुशबू आई बहुत ज़्यादा। तो बोला इत्र कौन लेके आया? मौलवी ने गुस्से बोला कि इत्र कौन लेके आया है? तो बोला कि हाँ, मैं भी परसों 2-3 दिन पहले मैं इत्र की बॉटल्स दे के आई थी 4-5। बोला कहाँ से खरीदी? उसने बताया ऐसे ऐसे कब्रिस्तान के उधर सामने, वहाँ से मैंने खरीदी। तो मौलवी को समझ में आ गया कि बोला, क्योंकि उसके वो सब चीज़ों को देखता रहता था। बोला तुमने जो इत्र खरीद के लाई हो ना, वही तुमने गलती कर दी, वो भी ऐसी जगह से। तो मौलवी ने पहले तो वो इत्र की बॉटल्स फेंकवाई उसको, और फिर मंत्र वो सब पढ़ना चालू किया। तो जो लड़की इत्र लेके आई थी ना, उसके ऊपर ही वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उस लड़की के ऊपर आ गई। और फिर उससे पूछा भाई कौन है तू? ऐसे ऐसे। बोला नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे वहाँ पे था कब्रिस्तान में, मुझे वो मुसलमान था जो साथ में आया था वो भी, तो मैं कब्रिस्तान में था, मुझे बहुत इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो खुशबू के साथ वो आ गया। मतलब उसकी खुशबू उसको बहुत अच्छी लगी, तो वो बोला मुझे इत्र की खुशबू बहुत पसंद है, और मैं ऐसे, इसने बहुत सारा इत्र लगाया था और मुझे इसकी खुशबू खींच के लेके आ गई साथ में, तो इसके लिए वो आ गए। फिर वो सब किया, वो लड़की नॉर्मल होगी बाद में, और सब इत्र की बॉटल्स तो फेंक दी थी। वो लड़कियों ने फिर 2-3 दिन में वहाँ से घर शिफ्ट किया, वो एक दिन भी नहीं रुकी। और इत्र की बॉटल तो भूल ही जाओ, वो नॉर्मल परफ्यूम लगा के भी नहीं चलती थी, उसको इतना डर लगने लगा था। तो ये थी मेरी आज की कहानी दोस्तों। तो बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये एकदम रियल स्टोरी है, यही मुंबई की 2 लड़कियों की स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे बताया था, ये काफ़ी साल पहले बताया था, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ ये स्टोरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अच्छी सच्ची नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।